दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फार्म? जो आप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोल ऑफ एक्वाकल्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी एक्वाकल्चर का क्या बेनिफिट है। चाहे वो आपकी अकेले की हो, आपकी फैमिली की हो, आपके गांव की हो, आपकी सोसाइटी की हो, आपके स्टेट की हो, आपकी कंट्री की हो या ग्लोबली हो, एक्वाकल्चर का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट है। दोस्तों सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। पूरे दुनिया की तकरीबन 8 बिलियन पॉपुलेशन है और वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। और मेरे पास लैंड साइज फिक्स है, मैं लैंड साइज नहीं बढ़ा सकता। और जो उसमें मैं उगा रहा हूं, जिसको खा रहा हूं, वो भी मेरा तकरीबन फिक्स है। मैं धीरे धीरे उसे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास एक एक्वाकल्चर एक ऑप्शन ऐसा बचता है, चाहे मैं नदियों में जाऊं, चाहे रिजर्वायर में जाऊं, चाहे समुद्र में जाऊं, वहां जाके मैं प्रोटीन डेवलपमेंट करूं और उस प्रोटीन को मैं ह्यूमन लाइफ को दूं, जिससे कि वो सस्टेनेबल बने, लाइफ बढ़े। क्योंकि विदाउट प्रोटीन ग्रोथ नहीं होगी। तो एक आपके पास एक केवल माध्यम एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग, प्रॉन फार्मिंग, इनलैंड फार्मिंग, मैराइन फार्मिंग, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है आपको पूरी दुनिया को प्रोटीन देने के लिए। और उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप इस वैल्यू से आप जज कीजिए कि इसका कितना बड़ा रोल है पूरी ग्लोब की इकोनॉमिक ग्रोथ में। दूसरा, ये हमारा जो फिश फार्मिंग है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, 1% ऑफ इंडिया जीडीपी और 6% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी एक्वाकल्चर बिजनेस। तो एक्वाकल्चर बिजनेस हमारा सदियों से चल रहा है, लेकिन अब ये टाइम आ गया है नेक्स्ट 1 डिकेड या 2 डिकेड हम उसे एक फ्रेमवर्क की तरह लेके आए। हम उसे पूरा एक सेट करें, सेट ऑफ रूल्स बनाए, एक प्रोटोकॉल लिखे उसके बारे में, जैसे कि बाकी इंडस्ट्रीज, चाहे हम पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें, चाहे कैटल इंडस्ट्री की बात करें, वो ऑर्गेनाइज हो रही है धीरे धीरे। तो हमें अपनी एक्वाकल्चर इंडस्ट्री भी ऑर्गेनाइज करनी है, जिससे कि उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़े हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तीसरा, ये एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। आप फिश फार्मिंग करेंगे तो आप मेडिसिन भी बनाएंगे, हैचरी भी बनाएंगे, फीड भी बनाएंगे, आप सप्लाई चेन बनाएंगे, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे देश में, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट रहेगा। आप एक फार्मिंग कर रहे हैं किसी भी कंट्री की, जो जिनकी डेमोग्राफी इंडिया जितनी बड़ी है या पॉपुलेशन है, उसका बैकबोन ही एग्रीकल्चर है। और उसका मेन कारण ही क्या है कि तकरीबन 65% हमारा रूरल एरिया में, हमारी पूरा जो ह्यूमन बीइंग पीपल है, वो 65% जनता वहां रहती है। तो अगर हमारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े हार्बर्स डेवलप होंगे, राइट, बड़े बड़े हम ट्रोलेज लेके आएंगे और अपने जितने हमारे डिफाइंड समुद्री एरिया है, नॉटिकल माइल, वहां तक हम जाएंगे, हम उन्हें कैच करेंगे, तो हम वहां से भी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। एक्वाकल्चर आप बढ़ाएंगे तो आप है ना एक्सपोर्ट मोड में जाएंगे, एक्सपोर्ट जाएंगे तो विदेशी मुद्रा अपने देश में लेके आएंगे, उससे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको 5-6 टॉपिक्स बताए, किन किन के कारणों से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ड्रास्टिकली इंपैक्ट है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रोथ है हमारे बिजनेस की, हमारी कंट्री की। तो आप सबसे ये विनम्र निवेदन है, एक्वाकल्चर को बहुत ही सीरियस लें, उस पर बहुत ही अध्ययन करें और मिनिमम 1000 डेज का, 3 इयर्स का एक अपना रोड मैप बनाएं, प्लान करें, तत्पश्चात एक्वाकल्चर किक ऑफ करें और फिर उसकी ब्यूटी को एंजॉय करें। धन्यवाद।